हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का विषय गणित। अब हमारा टॉपिक चल रहा है परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप और क्षेत्रफल में लास्ट क्लास में हमने कुछ अभ्यास प्रश्न करे थे। आज हम देखेंगे आयत के भाग के रूप में त्रिभुज, यानी कि किस में देखेंगे कि रेक्टेंगल का कैसे पार्ट बनता है एक ट्रायंगल। ठीक है, अब आयत के भाग के रूप में त्रिभुज। अब देखो 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक आयत लीजिए। यहाँ पे मैं आयत लेके आपको बता रही हूँ। ये रहा, ये क्या है 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाला क्या लेना है, एक आयत ले लिया हमने। आयत को विकर्ण के अनुदिश ऐसे काटिए। विकर्ण क्या होता है आयत का, ये होता है आयत के विकर्ण। आयत में कितने विकर्ण होते हैं, 2। अब विकर्ण के अनुदिश ऐसे काटिए जिससे 2 त्रिभुज प्राप्त हों। तो ये तो मैंने बहुत सारे त्रिभुज बना दिए। खाली इनका कहने का मतलब ये है कि आपको 2 त्रिभुज प्राप्त करना है। जब 2 त्रिभुज प्राप्त करने हैं तो आप किसी भी एक विकर्ण के अनुदिश काट सकते हैं। ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5। ये 8 और ये 5। अब देखो 2 त्रिभुज प्राप्त हो गए, 1 और 2। अब कह रहे हैं एक त्रिभुज को दूसरे पर रखिए। अब ये आपने काट दिया, इसको दूसरे के ऊपर रखिए। क्या ये दोनों पूर्णतः समान माप के हैं? क्या आप कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है? क्या ये त्रिभुज सर्वांगसम भी हैं? इनमें से प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? तो देखो प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर ये एक दूसरे को पूरा पूरा ढक देंगे तो इसका मतलब ये समान माप के हैं, इनका ये सर्वांगसम भी हैं। यहाँ दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योगफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। अगर इसका क्षेत्रफल और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ऐड कर दें, यानी कि पहले और दूसरे त्रिभुज का एरिया अगर मैं ऐड कर दूं दोनों का एरिया, तो वो रेक्टेंगल के एरिया के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 का एरिया पूरे रेक्टेंगल के एरिया के बराबर हो जाएगा। तो अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आयत का क्षेत्रफल। अब देखो आयत का क्षेत्रफल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब त्रिभुज आधा है ना इसका, तो हम इसलिए 1/2 कर देंगे। तो हमें इससे प्राप्त हुआ 1/2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अब देखो 1/2 लेंथ के नीचे क्या आ जाएगा 8 और ब्रेथ के नीचे आ जाएगा 5। तो 8 × 5 क्या होगा 40। 40 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे में पता चला कि आयत के एक भाग के रूप में त्रिभुज कैसे होता है। अब देखो आयत के अन्य सर्वांगसम भागों के लिए व्यापीकरण कैसे करेंगे हम। अब 6 लंबाई है और 4 चौड़ाई वाले एक आयत को 2 भागों में बांटा गया है। देखो ये रहा, मैं यहाँ पर इसे बांट देती हूँ। ये क्या है, 6 लंबाई है और 4 चौड़ाई है। अब इसको कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। यहाँ हम इसको 2 भागों में बांट देते हैं। आयत को दूसरे कागज पर ट्रेस कीजिए। एक कागज पर ट्रेस किया, आयत को के अनुदिश काटकर 2 भागों में बांटिए। बांट दिया हमने, एक भाग को दूसरे पर रखिए, एक भाग को दूसरे पर रखेंगे। देखिए क्या वे एक दूसरे को पूर्णतः ढकते हैं। जब हम एक को दूसरे पर रखेंगे तो क्या वो ढक रहे हैं? आपको इनको घुमाना भी पड़ सकता है। क्या ये सर्वांगसम है? दोनों भाग एक दूसरे के सर्वांगसम हैं। क्यों है? क्योंकि उसे पूरा पूरा क्या कर रहे हैं, पूरा पूरा कवर ये उसे कर रहे हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट। कैसे? बिल्कुल एग्जैक्टली, है ना। तो इस प्रकार एक भाग का क्षेत्रफल दूसरे भाग के क्षेत्रफल के क्या हुआ, बिल्कुल बराबर। तो प्रत्येक सर्वांगसम भाग का क्षेत्रफल जो होता है वो आयत का क्षेत्रफल डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था। तो 1/2 आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसका क्या करना है, इसका हाफ करना है। हाफ करना है ना, तो 1/2 के नीचे 1/2, लेंथ के नीचे 6, ब्रेथ के नीचे क्या लिखेंगे 4। तो 6 × 4 क्या होगा 24। 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समझ आया आपको कि आयत के अन्य सर्वांगसम भागों के लिए व्यापीकरण, है ना। अब हम देखते हैं आगे। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर, अब कह रहे हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको समांतर चतुर्भुज का आधार और संगत ऊंचाई को ज्ञात करने की आवश्यकता है। क्या है? समांतर चतुर्भुज का आधार और संगत ऊंचाई को ज्ञात करने की आवश्यकता। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बनाए गए आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बनाए गए आयत के क्षेत्रफल के बराबर। अब ये कह रहे हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा वो इक्वल होगा बनाए गए आयत के क्षेत्रफल के। क्या होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल? देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल किसके, बनाए गए आयत के क्षेत्रफल के। अब कह रहे हैं हमने देखा कि बनाए गए आयत की लंबाई
और समांतर चतुर्भुज के आधार की लंबाई के बराबर है। जो हमने आयत बनाया उसकी लंबाई समांतर चतुर्भुज के आयत की लंबाई के बराबर है आधार की, और आयत की चौड़ाई समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई के बराबर है। तो हम कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी हमें पता चला, लेंथ प्लस ब्रेथ। अब देखो लेकिन आयत की क्या दे रखी है हमें, आयत की जो लंबाई है वो क्या है, L। क्या आयत की लंबाई, आयत की लंबाई हमें दी हुई है, आयत की लंबाई है L और चौड़ाई क्या है B। क्रमशः समांतर चतुर्भुज का आधार B और ऊंचाई H है। ऊंचाई क्या है इसकी, B और H। ठीक है। अब देखो इस प्रकार समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा आधार गुणा ऊंचाई। क्यों, क्योंकि इसमें तो बेस होता है, बेस इंटू हाइट होता है, तो आधार गुणा ऊंचाई। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल सामान्य तौर पर उसकी ऊंचाई के आधार, ऊंचाई के आधार गुणा के आधे के बराबर होता है। यानी कि एरिया जो हो गया वो हो गया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मतलब आधार और हाइट मतलब ऊंचाई, है ना। तो सभी सर्वांग त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि वे त्रिभुज जिनका क्षेत्रफल बराबर है वे सर्वांग हों। अब ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है, जो सब सर्वांग है उनका त्रिभुजों का क्षेत्रफल तो बराबर होगा, पर ये जरूरी नहीं है कि जिनका क्षेत्रफल बराबर है वो सर्वांग होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो दो त्रिभुज हैं, अब उनका क्षेत्रफल देखो, मान लो एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ इसका बेस है 4 और इसकी ये है हाइट है 2, यहाँ इसका ये है 2 और यहाँ है 4। तो देखो अब इन दोनों का क्या है, इन दोनों का एरिया निकालेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो पहले वाले का निकालते हैं तो 1/2 रखेंगे, बेस की जगह क्या रखेंगे 4, हाइट की जगह 2, 2 से 2 गया बचा 4। अब यहाँ देखो दूसरे वाले का निकालेंगे तो 1/2, बेस क्या है हमारा 2 और हाइट क्या है 4, 2 से 2 गया तो हमारा बचा 4। तो दोनों 4 आ रहे हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, पर यहाँ देखो क्षेत्रफल सेम है, पर क्या ये एक दूसरे को ऊपर रखेंगे तो सेम आएंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि इसकी लंबाई क्या है, इसकी हाइट जो है इससे ज़्यादा है और इसकी हाइट कम है। यहाँ इसका बेस ज़्यादा है और यहाँ इसका बेस कम है। तो हमारे सामने है एग्जाम्पल नंबर 6। एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा और संगत ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, और समांतर चतुर्भुज का क्या ज्ञात करना है हमें, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें यहाँ ज्ञात करना है। तो आधार की लंबाई दी हुई है, क्या दी हुई है, आधार की लंबाई दी हुई है b, यानी कि जो उसकी क्या होगी ब्रेथ, वही आधार की लंबाई होगी 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी h, यानी कि हाइट होगी 3 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट मतलब आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है ना, आधार गुणा ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो ब्रेथ इंटू हाइट, तो यानी कि आधार के नीचे क्या रखेंगे 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई के नीचे क्या रखेंगे 3 सेंटीमीटर रखेंगे ना। तो 4 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 12, और मैंने बोला था सेंटीमीटर की सेंटीमीटर में गुणा करते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर भी हमारा हो जाता है। तो हम कह सकते हैं एक समांतर चतुर्भुज की भुजा और संगत ऊंचाई क्रमश 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। यदि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर है और आधार 4 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई x ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, एक तो क्षेत्रफल दिया हुआ है इस पूरे का कितना है 24 सेंटीमीटर, आधार कितना है 4 सेंटीमीटर, तो उसकी ऊंचाई x सेंटीमीटर, ये जो ऊंचाई है ये हमें ज्ञात करनी है। तो देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है बेस इंटू हाइट, क्या है बेस इंटू हाइट। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में क्या आएगा 24 सेंटीमीटर, क्या आएगा 24 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल के नीचे आ गया। अब तो क्या है हमारा 24,
ठीक है ना। और भुजा के ब्रेथ के नीचे क्या लिखेंगे, ब्रेथ हमें दे रखी है यानी कि बेस दे रखा है हमें 4 और हाइट क्या है x, हाइट हमें नहीं पता तो 24 तो ही रहेगा। 4 मल्टीप्लाई में तो 4 कहाँ जाएगा, डिवाइड में। 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 8। समांतर चतुर्भुज ABCD की दो भुजाओं की लंबाई, ये चतुर्भुज हमें दिया हुआ है, ये रहा एक चतुर्भुज हमारे पास, ठीक है। ABCD की दो भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। आधार CD की संगत ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, CD जो आधार है उसकी संगत ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और आधार AD की संगत ऊंचाई। अब देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ब्रेथ इंटू हाइट। क्या होता है, ब्रेथ बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है हमारा, बेस है हमारा 6 और हाइट हमारी है 3, तो बेस इंटू हाइट करके हम क्या लेंगे 6 इंटू 3 यानी कि 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आधार हमारा क्या दे रखा है, आधार हमारा दे रखा है 4 सेंटीमीटर। अब हम क्या मानेंगे, ऊंचाई हमें निकालनी है AD। क्या निकालनी है, ऊंचाई हमें दी ऊंचाई हम x मान लेंगे। तो क्षेत्रफल तो हमारा कॉमन ही है, चाहे हम कैसे भी करके मेजर कर लें। तो क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से हमें कुछ इस तरीके से यहाँ निकालना है, तो क्षेत्रफल हमारा 18 ही रहेगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। तो बेस की जगह 4 आ जाएगा, अब बेस 4 हो जाएगा ना, ये रहा। हाइट हमें ये निकालनी है 8 सेंटीमीटर, तो बेस की जगह 4, एक्स की जगह x। अब 18 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 ये हमारा सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार आधार AD की संगत ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर है। तो संगत ऊंचाई कितनी आ गई, 4.5 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9। निम्न त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो त्रिभुज दे रखे हैं 1 और 2। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 के नीचे 1/2, बेस क्या है हमारा QR, क्या है QR, और हाइट हमारी क्या है PS। तो हाइट हो गई PS, तो 1/2 QR के नीचे क्या आएगा, QR के नीचे आएगा 4 और PS के नीचे क्या आएगा, PS के नीचे आएगा 2। तो 4 इंटू 2, 2 से 2 गया तो 4 बचा खाली यहाँ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम कहेंगे यहाँ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ही हो जाएगा। अब क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस की जगह क्या आ जाएगा, बेस देखो यहाँ, बेस हमें दे रखा है MN, क्या है बेस MN, और हाइट क्या है LO। तो LO हमारी क्या है हाइट, तो MN के नीचे लिखेंगे 3 और LO के नीचे लिखेंगे 2। तो ये हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 2 से 2 गया तो ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम देखते हैं नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 10। अब हमने देखा BC ज्ञात करनी है। यहाँ पे ये देखो एक ट्रायंगल हमें दिया हुआ है, ये हमें यहाँ पे BC ज्ञात करनी है। अब कह रहे हैं यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऊंचाई AD, ये जो ऊंचाई है ये 3 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई क्या है 3 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल है 36 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो क्षेत्रफल क्या है 36, 1/2 की जगह 1/2 आ जाएगा, बेस की जगह बेस, और हाइट के नीचे क्या आएगा, हाइट की जगह आ जाएगा 3। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 36 यहीं रहा, 2 मल्टीप्लाई में चला गया और 3 कहाँ जाएगा, डिवाइड में। अब 3 से आप 36 को काटोगे तो 12 आएगा, 12 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं BC बराबर 24 सेंटीमीटर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 11। अब यह है ट्राइंगल PQR हमें दिया हुआ है, PQR। अब देखो PR जो है, PR हमें कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। QR हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। PL हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो ज्ञात कीजिए PQR का क्षेत्रफल, PQR का, और एक हमें ज्ञात करनी है QM। तो पहले तो क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। आधार क्या है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या है 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 के नीचे 1/2, बेस क्या होता है, बेस की जगह आप लिखोगे 4 सेंटीमीटर, हाइट की जगह लिखोगे 5 सेंटीमीटर। तो 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा।
अब आ जाएगा आधार। आधार हमें क्या दे रखा है, अब ये आधार ये वाला आधार मानेंगे क्योंकि ऊंचाई ये वाली है, पर क्षेत्रफल तो सेम ही रहेगा। तो देखो आधार 8 हो गया, क्षेत्रफल क्या है 10, त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के नीचे क्या आएगा 10 और 1/2 की जगह 1/2, बेस की जगह क्या आ जाएगा 8 और हाइट के नीचे हाइट। अब 2 तो चला जाएगा मल्टीप्लाई में और 8 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो हम ये कह सकते हैं 10 × 2 डिवाइड बाई 8, 2 1 = 2, 2 4 = 8 और कट सकता है, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 5 = 10, 5/2, 5/2 का मतलब होता है 2.5, तो ये हो जाएगी हमारी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। क्या करा हमने इसमें, ट्रायंगल PQR में क्या दे रखा है, PR दे रखा है ना 8 सेंटीमीटर, और ये दे रखा था हमें। अब देखो हमने इसका क्षेत्रफल दूसरे वाले क्षेत्रफल के इक्वल क्यों रखा, भाई एक ट्रायंगल है, उसमें आप यहाँ से बेस ले लो और यहाँ से हाइट ले लो, या इसे बेस ले लो और इसे हाइट ले लो, तो भाई बात तो एक ही बैठेगी, एरिया तो सेम ही रहेगा ना, जितनी जगह वो ऑक्यूपाई कर रहा है उतनी जगह वो ऑक्यूपाई करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है दोनों का एरिया हम सेम मानेंगे। इसका एरिया आया था 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे अभी हमने क्या लिया 10 सेंटीमीटर। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, क्या सीखा हमने फाइनली, हमने सीखा, एक तो हमने सीखा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज होता है ना जिसे हम पैरेललोग्राम भी बोलते हैं, इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया देखो, इसका एरिया होता है, ये तो हो गया इसका बेस, बेस हो गया, और ये इसकी हो गई हाइट, इस हाइट को आप इधर से मेजर कर सकते हैं, इधर से भी हाइट, तो एरिया होता है समांतर चतुर्भुज का बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार गुणा ऊंचाई, है ना। एक हमने क्या देखा, हमने देखा ट्रायंगल, ट्रायंगल होता है यहाँ, ट्रायंगल ये रहा। अब इसका क्या है, ये इसका क्या है बेस, और ये क्या है इसकी हाइट। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसका बेस इंटू हाइट क्यों होता है, बेस इंटू हाइट इसलिए होता है कि ये रहा बेस ये रहा हाइट। अब 1/2 क्यों करा, 1/2 इसलिए करा क्योंकि कोई भी रेक्टेंगल जो होता है उसका ये हाफ होता है, और ये रेक्टेंगल, इसका एरिया रेक्टेंगल का हाफ होता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।